अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ इज़ी और आप देख रहे हैं फॉरएवर बेकर्स। जी तो जनाब, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियोस की शेयर की है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट कुछ न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज घर में ना रोज़ा अफ्तारी की तैयारी हो रही थी और माशाल्लाह ये थोड़ा सा बड़े स्केल पे हम लोग कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने ना रोज़ा अफ्तार करवाना था। तकरीबन 70 लोगों का जो है ना ये एस्टिमेट है, तो ये सारी प्रिपरेशन जो है ना ये 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो ये जो चिकन था ना इसको भी रेशे बनाकर रख लिया था, 1 दिन पहले ही रख लिया था इसको भी। ये कुछ मिर्च हैं जो कि इसको भी हम लोग फ्राई करने वाले हैं। बहुत सारा मेन्यू है, तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को मैं साथ-साथ शेयर भी करती जाऊँगी। बेसिकली ये स्टफ़ मिर्च है, ये सिंपल मिर्च नहीं होने वाली। तो यहाँ पे सुबह से ही हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे मैक्रोनी का एक मसला हो गया था। ये मैक्रोनी हम लोगों ने लेके आए थे, लेकिन ना ये आप लोग देख रहे हो कुछ इस तरह से हो गई थी। हालाँकि बॉयल भी बिल्कुल जैसे मैं सेम करती हूँ ना उसी तरह से हम लोगों ने किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह से थोड़ी-सी ना फ्लैट सी हो गई थी। फिर दोबारा से मैंने मँगवाई। यहाँ पे चने वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कि प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। दिखाने के लिए इतना कुछ था ना और टाइम उतना ही शॉर्ट था, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने यहाँ पे वीडियोज़ जो है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, कैबेज ले ली, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे मटेरियल रेडी करना था। बन स्टफ़ भी मैं इसके अंदर बना रही हूँ। तो स्टफ़र बन के लिए भी ना मुझे कैबेज वगैरह चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने कैबेज ले लिया, उसको कट कर रही हूँ और एक बहुत ही आसान सा तरीका है कैबेज को कट करने का। उसको मैं सिंपल इसी तरह से जब भी कट करती हूँ ना सेंटर से कट लगा के बहुत ही ईज़िली से इस तरह से जो है ना ये कट हो जाती है। सब्ज़ी में सबसे मुश्किल जो है ना कैबेज को ही कट करना होता है, क्योंकि ये इतनी हार्ड होती है ना, तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब मैं इस तरीके से इसको कट करती हूँ तो बहुत ही ईज़िली से जो है ना ये कट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन जो मैंने रेशा करके रखा हुआ था ना, बॉयल किया हुआ है, रेशा किया हुआ है, इसको मैंने फ्राइड प्याज़ के अंदर ना मैंने इसको हल्का सा इस तरह से थोड़ा-सा हिला लिया है। इसके अंदर बाकी के जो इंग्रीडिएंट्स हैं ना वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे सारे काम जो है ना वो मिक्स हुए हुए हैं। तो जिस तरह से मैं प्रिपरेशन करती जा रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही थी। तो यहाँ पे मसालों की बारी आ गई है, तो यहाँ पे मैं मसाले भी इसके अंदर डालने लगी हूँ। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त अफ़्तारी बनी थी, इतनी मज़े की थी, क्योंकि ये मैंने कल करवाया था ना, तो अभी मुझे व्लॉग जो था ना ये एडिट भी करना था, तो फिर इसे आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, इसके अलावा कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें डाल दी, नमक वगैरह जितना कुछ मसाला चाहते हैं ना, उसमें मैंने इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं सिरका भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने ये थोड़ी-सी दूसरी मिर्च भी यूज़ की है, से जो पिसी हुई मिर्च होती है ना, इसके अलावा यहाँ पे मैंने काली मिर्च यूज़ की है और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मायोनीज़। ठीक है? ये वाला हमारा जो मिक्सचर है ना, इसके बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा-सा भून लूँगी और अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मुझे बनाने थे मिनिमम भी 70 टू 80, यहाँ पे मुझे बनाने थे बन स्टफ़, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मैदा भी बना लिया था। ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं वही वाला स्केल यूज़ कर रही हूँ ताकि तमाम जो मेरे बन है ना वो इक्वल साइज़ के ही बने। अभी क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर ये सारा कुछ जो है ना वो ऐड करने वाले हैं, तो फिर इसीलिए ना मुझे चाहिए था कि मैं सारे जो बन है ना मेरे वो इक्वली होने चाहिए थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, जो हम लोगों ने स्टफ़र रेडी किया है ना उसको मैंने इसके अंदर बना दिया, ठीक है, ऐड कर दिया है और इस तरह सिंपल से रोल करके ये हमारे बन स्टफ़ जो हैं वो हो जाएंगे रेडी। और यहाँ पे मैंने बेकिंग वाली अपनी ट्रे ले लिया है, एक जो स्क्वायर शेप में ना मेरे पास 12 बाई 14 इंचज़ की, तो वो वाली मैंने ले ली थी। उसके अंदर हल्का सा मैंने डस्ट कर दिया था ताकि वो चिपके ना। तो यहाँ पे जी मैं ये सारी जितनी भी मैंने की हुई ना, ये सारे मैं इसी तरह से इसको स्टफ़ कर लूँगी और इसको ओवन के अंदर मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। तब तक इतने सारे जो मेरे काम पेंडिंग है ना, वो भी मैं करूँगी साथ-साथ। आज इतना सारा काम है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, लेकिन ख़त्म तो करना ही था, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये ऑयल भी ऊपर लास्ट में लगाना है ताकि इसके ऊपर कलर भी बहुत ही अच्छा-सा आए, ठीक है? तो ऑयल लगाना नहीं भूलना है। इसी तरह से मैं सारे बन्स जो है ना इसके ऊपर इस तरह से ब्रश हल्का-सा ऑयल का मैं डाल दूँगी। और जी यहाँ पे हमारे बन जो हैं ओवन में जाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं ओवन में रख देती हूँ इस तरह से, और जब भी ये बेक हो जाएँगे ना तो फिर इसको मैं निकाल के दिखाऊँगी कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। अभी हम लोगों ने पकोड़े बनाने हैं, इसके अलावा आलू की वो जो टिक्कियाँ सी नहीं होती वो बनानी है, इसके अलावा बैंगन की टिक्कियाँ वो बनानी है और बहुत कुछ बनाना है, तो अभी आगे आप लोग देखते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे प्याज़ जो है वो यहाँ पे कट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा नहीं काम कर रहा था, मेरे सारे सिस्टर्स, मदर्स सभी लगे हुए थे काम में, क्योंकि काम ही माशाल्लाह इतना ज़्यादा था ना, तो फिर सबको ही लगना पड़ना था। यहाँ पे आलू भी ठीक है यहाँ पे छिल रहे थे। मेरी सारी सिस्टर्स आई हुई थी और घर में इतना शोर हो रहा था। नहीं, अदरवाइज़ ना मैं आप लोगों को विदाउट वॉइस ओवर किए ही यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो फिर इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ।
तो फाइनली यहाँ पे पालक जो है ना ये भी अच्छे से चॉप हो रही है और ये मैं सुबह ही जाके मेरी जो सिस्टर है ना वो मदर के साथ जाके ये लेकर आई हैं, क्योंकि कुछ सामान जो था ना वो इमरजेंसी में ही इंसान लाता है तो तभी अच्छा रहता है। कुछ सामान जो था वो पहले से ही बाय कर लिया था, लेकिन कुछ जो था ना वो एनी टाइम ही इंसान को ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी दिखा रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मुझे दोबारा से मैक्रोनी बॉयल करनी पड़ी और उसका मैं क्या करूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो अगर मैं ऐसे देती ना तो वो बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा ना लगता, इसलिए फिर मैंने वो वाली जो थी ना उसको मैंने नहीं यूज़ किया इसमें। और यहाँ पे अब पकौड़ों का सामान रेडी हो है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मुझे बुल्क क्वांटिटी में चाहिए था तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मटेरियल जो वहाँ यहाँ पे कट करवा लिया और यहाँ पे मैं ना सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सूखा धनिया भी लाज़मी डालती हूँ और कुछ जो है ना इस तरह से डाल देती हूँ, कुछ जो है ना इस तरह से कूट के डालती हूँ। ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया, नमक, मिर्च और बस आई थिंक यही चीज़ ऐड की थी इसमें मैंने। और ये वाला कूट के बिना ये मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। यहाँ पे हमारा बेसन आ गया है, ठीक है। बेसन भी मैं इसके अंदर ही इस तरह से अच्छे से छान कर और फिर ही यूज़ करती हूँ। आप लोगों को पता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होता है, तो फिर वो हम लोगों ने अच्छे से इसको छान के फिर ही यूज़ करना है। ओके, इसके बाद ये हमारे बैंगन आ गए हैं, क्योंकि बैंगन को भी हम लोग स्लाइसेस में कटिंग करने वाले हैं, उसको हम लोगों ने फ्राई करना है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा हमारे जो बन है ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। बन हमारे कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बन के रेडी हुए हैं ना, आप लोग यकीन माने ये इतने मज़े के थे ना, इतने मज़े के थे। आप लोग ये वाले बन्स जो है ना ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और एक जो मैंने चिली है ना वो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, स्टफ़ चिली जो मैंने बनाई थी, यार इतनी मज़े की थी ना वो भी। अच्छा, यहाँ पे ना सिस्टर फ्राई करने लगी है चीज़ों को, क्योंकि पकौड़े में आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हमेशा से ना ऐसे ही होता है कि हमारे सारा सामान रेडी हो जाता है, पकोड़े ही सिर्फ़ रह जाते हैं। तो यहाँ पे पकोड़े, मिर्चें फ्राई होने वाली लगी हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यही वाली मिर्च, इसी मिर्च की मैं बात कर रही थी। इतनी यम्मी है ना कि हर बंदे ने मुझसे पूछा है कि इसको कैसे बनाया और इसकी रेसिपी लाज़मी शेयर करनी है। और इसके अलावा ना बहुत मज़े की थी सीरियसली। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमेशा से ऐसे होता है कि सारा सामान रेडी हो जाता है और हमारे पकोड़े जो है ना वो अभी भी फ्राई हो रहे होते हैं। तो इसलिए ना इस बार हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे पकोड़े जो है ना वो फ्राई करने रख दिए हैं और साथ-साथ जो दूसरा चूल्हा था ना उसके ऊपर हम लोगों ने मिर्च वगैरह या और जो चीज़ें हैं ना वो फ्राई करना स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन ये पकोड़ों वाली कढ़ाई है ना ये एंड तक यहीं पे रहने वाली है। तो इसीलिए ना एक जो मेरी सिस्टर है यहाँ पे पकोड़े बना रही है और दूसरी सिस्टर जो है वो यहाँ पे मिर्च फ्राई कर रही है। इसी तरह बाकी काम जो है ना वो बैक टू कैमरा हो रहे हैं साथ-साथ। यहाँ पे होने लगी है जी रशियन सैलड रेडी। तो उसके लिए यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को चने वगैरह दिखाए थे ना स्टार्टिंग के अंदर, तो वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर ने कट कर लिया रोज़ के अंदर बड़े से टब के अंदर बना रही हैं रशियन सैलड। तो यहाँ पे क्रीम जो है ना वो भी हम लोगों ने ले लिया और उस तरह से, क्योंकि टाइम लगेगा क्रीम को निकालने में डब्बों के अंदर से। और हाँ, इसके अंदर ना मायोनीज़ भी ऐड की थी, साथ में मिल्क ऐड किया है, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है फिर वो अच्छी भी ना लगती है। इसलिए इसके अंदर थोड़ा-सा मिल्क ऐड किया है और थोड़ी-सी केचअप भी इसके अंदर ऐड किया, ताकि टेस्ट और जो फ्लेवर है ना वो भी अच्छा-सा आए। यहाँ पे थोड़ी-सी अशरफियाँ हम लोगों ने यूज़ की हैं। ये तो फ्रूट चाट के लिए आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि क्या कुछ इसके अंदर ऐड करना है। आप इसको फ्रूट चाट कह सकते हो, रशियन सैलेड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो है जो भी मैं बनाती हूँ ना ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे कुछ बादाम जो थे वो भी मैंने कटवा लिए थे, क्योंकि मैं अकेली यहाँ पे काम इतना सारा नहीं कर सकती थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अजवाइन वगैरह जो थी ना उसको भी मैंने यहाँ पे कूट लिया था, वो भी मैंने अच्छे से इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया। साथ में ये केला वगैरह जो है ना वो भी यहाँ पे कट हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं जो थी वो ड्यूटी पे पहुँच चुकी थी, ऑफ़िस में मुझे लेट हो रहा था, तो मैं यहाँ पे भाग गई थी यहाँ से। तो यहाँ पे किसी और कैमरे से बन रहा है, सिस्टर के कैमरे से, तो इसलिए इसका रिज़ल्ट जो है ना यहाँ पे थोड़ा-सा ब्लर आ रहा है। क्योंकि मैं कह के गई थी कि मुझे व्लॉग बनाना है इस बार, तो मुझे थोड़ी-सी कुछ-कुछ क्लिप्स, सारे बेशक ना दीजिएगा, लेकिन कुछ-कुछ क्लिप्स जो है ना वो मुझे बनाकर दे दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो में ऐड कर दूँ अपने व्यूअर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी टिक्कियों का काम जो था ना वो फ्राई होना स्टार्ट हो चुका था और दूसरे चूल्हे पे आप लोगों को अभी भी नज़र आ रहा होगा स्टिल हमारे पकोड़े जो है ना वो बन रहे हैं, क्योंकि पकोड़े जो होते हैं ना उनको थोड़ा-सा गलने में और थोड़ा-सा ना टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे हमारी बैंगन की जो टिक्कियाँ हैं वो भी बन रही हैं। ये बेसन मैंने काफ़ी सारा हम लोगों ने बना के रख लिया था और उसी के अंदर हम लोग इस तरह से डिप करके और ये सारी जो है ना इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। और जी यहाँ पे ये जो चाट है ना जो हम लोगों ने बनाई है, इसके अंदर चना वगैरह और इसके अलावा मैक्रोनी और बहुत कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब अच्छे से इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो चाट है ना वो भी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे समोसियाँ थी। हाँ, समोसियों को तो मैं भूल ही गई थी, मेरी फेवरेट वन समोसियाँ। ये वेजिज़ चिकन वेज वाली थी, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने बनाकर रेडी कर लिए हैं।
अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ना अपनी इफ्तारी पे दिखाऊँगी जो ये लोग मुझे देने आए थे ऑफ़िस में मेरे। और यहाँ पे हम क्योंकि कुछ पानी भी होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे हम लोग रूह अफ़ज़ा बनाने लगे हैं पानी के अंदर। अभी क्योंकि हम लोगों ने अपने ऑफ़िस में जाके डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, इसके अलावा ना फैमिलीज़ के मेंबर्स भी कुछ थे, ठीक है? क्योंकि फैमिलीज़ में से भी कुछ लोग आए थे, तो उनको भी हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार करवाना है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा शरबत भी बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे खजूरें मैंने आप लोगों को दिखाई, ये भी सिंपल खजूरें नहीं है, इसके अंदर भी ना मलाई स्टफ़ करके और फिर ये बहुत मज़े की लगती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इन सब में से आप लोगों ने क्या-क्या ट्राई किया हुआ है ऑलरेडी? ये जो मलाई वाली स्टफ़ खजूर होती है ना, ये भी बहुत यम्मी होती है। आप लोग ये वाली भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो यकीन करें कि इफ्तार के बाद एक भी खजूर नहीं खाई जाती, और जब ये वाली मलाई वाली स्टफ़ होती है ना, स्टफ़ वाली खजूर, तो ये मैं मिनिमम भी ना 3 से 4 तो खा ही लेती हूँ, बहुत मज़े की होती है। अच्छा, यहाँ पे पैकिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मेरी मदर और बहुत सारे लोग आस-पास बैठे हुए हैं, सारे पैकिंग करवा रहे हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम था, तो जल्दी-जल्दी थी, तो सारा काम जो था ना वो फटाफट से कंप्लीट करना था। तो ये हम ठीक है, इस तरह के वाले कुछ बॉक्सेस जो थे ना, एक भी मंगवा लिए थे, 2 तरह के मंगवाए थे। एक के अंदर जिसमें हम लोगों ने चाट डालनी थी अपनी, चाट या रशियन सैलड जो भी, ठीक है। तो और एक के अंदर जो था ना, ये सारे सामान जो हम लोगों ने इस तरह से पैक कर दिया, और ये एक बड़ा-सा हम लोगों ने चॉपर ले लिया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने जितने-जितने जहाँ पे देने थे ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये पैक कर दिया। और यहाँ पे मेरी मदर जो है ना, यहाँ पे ऐड करते जा रही हैं सारे बॉक्सेस, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे सारा जो काम था ना, वो कंप्लीट होता जा रहा है। अपनी काम जो है ना, इख्तिताम पे पहुँचता जा रहा है। तो फाइनली ये हमारा जो सेटअप था ना, हम लोगों ने कुछ इस तरह से अपना रोज़ा जो था ना, वो लोगों को इफ्तार करवाया था। एंड हमेशा से मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरी मदर जो है ना, वो रोज़ा लाज़मी इफ्तार करवाती हैं, और हमेशा से इतनी ही बुल्क क्वांटिटी में हमारे घर में सब कुछ बनता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक, अभी तक, मेरे बचपन से लेके अभी तक कभी भी ऐसा रमज़ान गुज़रा हो कि 27वें रमज़ान को हम लोगों ने ना बनवाया हो, या ऐसा कुछ भी। तो हमेशा से आज तक हमारे घर में लाज़मी ये रोज़ा इफ्तार होता है। तो होप सो कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग जो है ये एंजॉय किया होगा। आई थिंक कि कुछ ना कुछ तो आप लोगों को भी न्यू सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आप लोग कर सकते हो अपने काम को मैनेज। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा पार्सल मेरे ऑफिस तक पहुँच चुका था, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मुझे कैस किस तरह से ये रिसीव हुआ है। तो क्योंकि मैं तो पहुँच चुकी थी ऑफिस में, और मुझे तो जाना ही था क्योंकि ऑफिस भी नहीं मैं छोड़ सकती थी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस तरह से ये चार्ट पैकिंग होकर आई थी, और इसके अलावा बाकी के बॉक्स भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास सिर्फ 7 लोग ही थे, तो मैंने उन्हीं के लिए मँगवाया था। और कुछ लोग जो थे वो ऑफ़िस में आज ऑफ पर थे, तो इसलिए उनके लिए तो फिर नहीं था। तो फिर यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस जो है ना, कुछ इस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी फ्रेंड हैं जो कि मेरी हेल्प करवा रही हैं इन सारे बॉक्सेस को बाहर निकलवाने के लिए, और ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा ना वो जो दूसरा वाला है ना, इसको भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या-क्या आया है। और जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख तो लिया है कि क्या कुछ बना है, और सभी के सभी जो है ना, एक-एक जो है ना इसके अंदर पैक होकर आया है। अच्छा जी, इस ये सारे बॉक्सेस जो है ना, ये भी मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ। ये सारे जो बॉक्सेस हैं, ये हम लोगों ने बाय किए थे मार्केट से, ताकि हर इंसान तक उसका हिस्सा जो है ना, वो अच्छे तरीके के साथ पहुँचाया जा सके। तो जी, आज का ये मेरा छोटा-सा व्लॉग, छोटा-सा तो नहीं, थोड़ा-सा बड़ा हो गया है। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ये फिर इसके बाद इफ्तारी का टाइम तकरीबन हो चुका था। फिर हम लोगों ने इफ्तारी की, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का सारा कुछ बना था, और जितने भी मेरे कोलीग थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि बहुत मज़े का था। स्पेशली जो मेरी चिली स्टफ़ थी ना, वो बहुत मज़े की थी, जो कि फ्रंट पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसके अलावा जो बन था वो भी बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी का था। मुझे तो ख़ैर सब कुछ ही बहुत मज़े का लगा। अच्छा, ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रमज़ान के दिनों में ना विदाउट टेस्टिंग किए हुए भी ना हर चीज़ इतनी परफेक्ट और इतनी मज़े की बनती है ना, कि नॉर्मल डेज़ में ऐसी चीज़ नहीं बनती। होप से कि ये व्लॉग जो है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग पसंद आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।